नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। हिंदी ग्रेड सेकंड स्नातक स्तर का जो अपना पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली की जो साखियां हैं वहाँ से हम 5 अंग देख रहे हैं पहले, और उसके बाद में 10 पद, ये जो अपने पाठ्यक्रम में ग्रेड सेकंड में शामिल है। गुरुदेव को अंग हमने देख लिया है, और उसके बाद में जो दूसरा अंग चल रहा है अपना सुमिरन को अंग, उसका आज ये आखिरी वीडियो होगा जिसके अंदर कंप्लीट साखियाँ हैं जो हम देख लेंगे। आप सभी से अनुरोध, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाम है अपना कवि आदि गणेश हिंदी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, और जिसके अंदर 4800 से के लगभग लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। प्रारंभ करते हैं पहली साखी आज की इस वीडियो की। देखिए, बात करें कि जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाई, और तारा मंडल छोड़ी करी, जहाँ के ओ तहाँ जाई। यहाँ पर देखिए साहब, कबीर साहब क्या कहते हैं कि जे माया मन रमे, यूं जे राम रमाई, यानी कि जिस प्रकार माया में व्यक्ति का मन रमण करता है, जैसे माया मन रमे, यानी कि जिस प्रकार माया में व्यक्ति का मन रमण करता है, यूं जे राम रमाई, उसी प्रकार यदि मन में राम रमण करे तो तारामंडल छोड़ी करी, जहाँ के वो तहाँ जाई। तो जिस प्रकार माया में व्यक्ति का मन रमण करता है, उसी प्रकार यदि मन में राम रमण करे तो वह आकाश को भेद कर, तारामंडल छोड़ी करी तो वह आकाश को भेद कर वहाँ पहुँच सकता है जहाँ से वो आया, जहाँ के वो तहाँ जाई। जहाँ से वो आया वहाँ तक वो पहुँच सकता है। अर्थात यूँ कहें कि परमात्मा का साक्षात्कार है जो प्राप्त कर सकता है, परमात्मा से है जो मिल सकता है। इस साखी में कबीर साहब ये कहना चाह रहे हैं। अगली साखी है कि लूटी सके तो लूटियो, राम नाम की लूटी, और पीछे ही पछताओगे, यहू तन जय है छूटी। ये आपने साखी कई बार पढ़ी होगी कि कबीरदास साहब कहते हैं कि हे मन, यदि राम नाम को तो लूट सके ना तो लूट ले, लूट सके तो लूटियो, अगर लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूटी, अन्यथा इस शरीर के छूट जाने के बाद में पीछे ही पछताहु को, यहू तंजे है छूटी। यदि राम नाम के नाम को लूट सकता है तो लूट ले, अन्यथा इस शरीर के छूट जाने के बाद में फिर पछताएगा। कहने का आश्चर्य यहाँ पर यह है, कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि शरीर के साथ ये जो साधना चलती है, शरीर के साथ यह जो नाम स्मरण कर सकते हो आप, जब शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर के समाप्त हो जाने के बाद में साधना भी एक तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तक ये आपका मनुष्य जीवन है, जब तक आपके घट में प्राण है, शरीर है, उसके रहते रहते आप राम का भजन कर ले, ईश्वर का भजन कर ले, उस समय तक ही आप ईश्वर का जप कर सकते हैं, और इसी जप में भक्ति और आपके जो मुक्ति शामिल है। अगर शरीर के रहते रहते नहीं कर पाए तो समाप्त होने के बाद में तो क्या ही कर लोगे आप, तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगली साखी देखिए, इसी रंग की है अगली साखी भी कि लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, और काल कंठ ते गहेगा, रूंदे दसों द्वार। कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कि हे मनुष्य, राम नाम का जो भंडार है वो जितना तू लूट सकता है ना उतना लूट ले, लूट सके तो लूटियो राम नाम का, राम नाम भंडार, कि राम नाम का जो भंडार है, राम स्मरण का जो नाम है, उसको जितना तू रट सकता है, जितना तू ले सकता है, उस भंडार को जितना लूट सकता है उतना लूट ले। काल कंठ ते गहेगा, रूंदे दसों द्वार। जब यमराज तुम्हारे कंठ को दबाएगा ना, जब यमराज तुम्हारे कंठ को दबाएगा तब 10 द्वार है जो बंद हो जाएंगे। काल कंठ, यमराज कंठ, ते गहेगा, गहेगा यानी दबाना, कंठ यानी गला, काल यानी यमराज के लिए, तो काल कंठ ते गहेगा, जब यमराज तुम्हारा गला दबाएगा, यानी कि यमराज तुम्हें लेने आएगा, तब रूंदे 10 द्वार, तब वो तुम्हारे 10 द्वार है जो बंद कर देगा, फिर तुम राम नाम का जप है जो नहीं कर पाओगे, यानी कि तुम्हारा जो शरीर से प्राण है जो निकल जाएंगे। और 10 द्वारों की अगर बात करें तो कबीर बताया गया है 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका, विवर, मुख, गुदा, जनेंद्रियाँ और ब्रह्मरंध्र, ये 10 द्वार है जो बताए गए हैं। अगली साखी देखिए कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंत बहुमार, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंत बहुमार, और महासंतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर साहब कहते हैं, मार यानी यहाँ पर
डाकू हो गया, विकट यानी कठिन, दीदार यानी दर्शन। ईश्वर प्राप्ति की जो साधना है, जो पथ है, वो बहुत लंबा है। लंबा मार्ग, दूरी घर और दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कि ईश्वर प्राप्ति की साधना के लिए जो मार्ग है, जो पथ है, वो बहुत लंबा है, रास्ता बहुत कठिन है। और महासंतों क्यों पाए ये विकट पंथ बहुमार, यहाँ पर मायावी डाकू भी है। और महासंतों क्यों पाए ये दुर्लभ हरि दीदार। इस स्थिति में कबीर संतों से पूछते हैं कि हे संतों, बताइए कि उस दुर्लभ हरि का दर्शन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लंबा मार्ग, दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के साधना का जो मार्ग है बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, दूर है, और रास्ते में पंथ बहुमार, और रास्ते में कई मायावी है जो डाकू भी है। तो ऐसी स्थिति में महासंतों क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। कबीर साहब संतों से पूछते हैं, ज्ञानियों से पूछते हैं कि आप बताइए कि वो दुर्लभ जो मार्ग है, वो दुर्लभ जो हरि है, उसका दर्शन है जो किस प्रकार प्राप्त है, जो किया जा सकता है, हरि का दीदार किस प्रकार से है जो किया जा सकता है। अगली साखी देखिए कि गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, और अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। अहनिसी यानी रात दिन, अहनिसी यानी रात दिन, दुर्लभ यानी दुर्लभ। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के गुणगान से माया के त्रिगुणात्मक बंधन कटते नहीं है। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, कि परमात्मा के गुणगान से माया के जो त्रिगुणात्मक बंधन है वो कटते नहीं है। जो व्यक्ति रात दिन हरि का ध्यान नहीं करता है ना, जो व्यक्ति रटे न राम वियोग और अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, जो व्यक्ति रात दिन हरि का स्मरण नहीं करता है, प्रभु का नाम नहीं लेता है, राम नाम जप नहीं करता है, क्यों पावे दुर्लभ जोग। भला वह कैसे प्रभु के दुर्लभ संयोग को जो प्राप्त कर सकता है। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग। कबीर साहब कहते हैं, फिर से सुनिए, कि परमात्मा के गुणगान से माया के जो त्रिगुणात्मक बंधन है वो कटते नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात हरि का ध्यान नहीं करता ना, अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, जो दिन रात ध्यान नहीं करता, हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं रहता, भला उसका कैसे है जो वो जो दुर्लभ प्रभु है उनसे संयोग कैसे हो सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि हम इसका आज से स्पष्ट करें कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको लगातार अनवरत जप और ध्यान है जो करना पड़ता है। बार बार समर्पण भाव से दिन और रात अहनिशी प्रभु का स्मरण करना पड़ता है। जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अंदर पूरी तरीके से आपको समर्पित होना पड़ता है। आप इससे इस प्रकार भी सीख ले सकते हैं। देखिए साहब, अगली साखी देखिए यहाँ पर, कबीर कठिवाई खरी, सुमिरता हरि नाम, और सूली ऊपरी नट विद्या, गिरू ते नाही गए। तो कबीर साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कबीर कठिवाई खरी, सुमिरता हरि नाम, यानी कि कबीर कहते हैं कि परमात्मा के नाम के स्मरण में बड़ी कठिनाई है। सुमिरता हरि नाम यानी स्मरण, हरि के नाम का स्मरण करने में कठिनाई खरी, बहुत बड़ी है जो कठिनाई है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के नाम के स्मरण में, परमात्मा का नाम लेने में बड़ी कठिनाई है साहब। जैसे सूली ऊपरी नट विद्या, गिरू ते नाही गए। जैसे सूली पर नट द्वारा जो प्रदर्शित करने वाली कला है, सूली ऊपरी नट विद्या, आपने कई शहरों में गांव में देखा होगा, दोनों तरफ डंडे बंधे हुए, डंडे खड़े किए हुए, बीच में रस्सी रहती है, ऊपर उस पर कोई ना कोई बच्चा वगैरह चलता रहता है और नट जो प्रदर्शित करता रहता है सूली के ऊपर चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में बड़ी कठिनाई है। जिस प्रकार जैसे कि सूली ऊपर नट विद्या, सूली के ऊपर नट द्वारा जो कला प्रदर्शित की जाती है, उसी प्रकार गिरू त नाही गए, जैसे सूली के ऊपर से गिरने पर नट के बसने की कोई संभावना नहीं रह जाती है, वैसे ही प्रभु साधना से अगर चूक गया कोई व्यक्ति तो उसकी मुक्ति है जो नहीं हो सकती। प्रभु साधना से जो व्यक्ति चूक जाता है उसकी मुक्ति का कोई उपाय है जो नहीं बचता है फिर। तो परमात्मा के नाम स्मरण में बड़ी कठिनाई है साहब, ठीक है, तो समय रहते स्मरण कर लेना चाहिए। अगली साखी देखिए कि कबीर राम हसाई ले, जिसा सो करीमंत, और हरि सागर निनी बीसरे, छिलर देखी अनंत। छिलर यानी छिचला तालाब, छिलर यहाँ किस लिए आया है, छिचला तालाब के लिए। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि राम का ध्यान करते हुए जीवा से राम नाम का मंत्र जपते रहना चाहिए। कबीर राम हसाई ली, जिस्या सो हरि करीमंत, यानी कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम का ध्यान करते हुए
खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और राम नाम का जप है जो करते रहना चाहिए। हरि सागर निनि बीसरे छिल्लर देखी अनंत, क्योंकि भक्त को, साधक को अनेक छिछले तालाब को देखकर परमात्मा रूपी सागर को भूलना नहीं चाहिए। तो राम नाम का ध्यान करते हुए अपने जीवा से राम नाम का मंत्र जपते रहना चाहिए। कभी भी माया मोह के चक्कर में पड़कर भक्त को, एक साधक को अनेक छिछले जो तालाबों को देखकर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। परमात्मा रूपी जो सागर है उसको नहीं भूलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मोह नहीं लगाना चाहिए। जो बड़ा सागर है परमात्मा रूपी, उसके अंदर है जो मन है, जो ध्यान है, जो लगाना चाहिए। अगर अलंकार पूछ ले यहाँ पर तो दृष्टांत अलंकार है जो हो जाएगा। ये देखकर पूछ ले इसमें कौन सा अलंकार, तो दृष्टांत अलंकार आपको करना है साहब। ठीक है। अंतिम साखी है यहाँ पर कबीर साहब की। कबीर चित्र चमंकिया चहु दिस लागी लाई, और हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेऊ बुझाई। कबीर साहब कहते हैं, लाई यानी आग, बेगे यानी जल्दी से। कबीर साहब कहते हैं कि चारों तरफ वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीर चित्र चमंकिया चहु दिस लागी लाए, चारों तरफ वासनाओं की आग लगी हुई है और उसके ताप से मन शुद्ध हो गया है। उसके कबीर चित्र चमक के, उसके चित्र यानी चित्त, उसके चमक से, उसके ताप से क्या है, चमक यानी ताप से, चित्र यानी चित्त यहाँ पर क्या हो गया है, शुद्ध हो गया एक तरीके से बिल्कुल। हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए, और तेरे हाथ में हरि सुमिरन का घड़ा है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, कि तेरे हाथ में क्या है, कि चित्त के अंदर जो आग लगी हुई है चारों दिशाओं में, उसके बुझाने का तरीका क्या है, समाधान क्या हो, कि तेरे हाथ में हरि सुमिरन का, राम नाम का, भजन का क्या है, घड़ा है। और बेगे लेऊ बुझाए, बेगे यानी जल्दी से लेकर तुम उस ताप को है जो बुझा लो। यानी कि हरि स्मरण से जितनी भी मोह माया है, जो वासना है, वो सारी जो दहक रही है वो समाप्त है जो हो जाएगी। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। तो ये था अपना कबीर साहब का दूसरा अंग, सुमिरन को अंग। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। फिर मिलता हूँ 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आलोक धनवा साहब वाला जो अपने पतंग रचना है उसको आज पढ़ाया था। फिर मिलता हूँ।